अभी नौजवान लोग, जब मैं 4 शादी की बात करता हूँ, नौजवान बड़े जोश में आते हैं, बूढ़े कहते हैं काश 20 साल पहले हम आपका बयान सुन लेते, काश आप उस वक्त कहाँ थे। ऐसे कई बुजुर्ग हैं जो मेरे पास है, कहना यार 20 साल पहले, यार कम से कम 15 साल ही पहले मिल जाते आप। तो फिर मैं उनको शेर सुनाता हूँ, पानी वानी की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, 6 महीने से मुंह नहीं धोया, तुम नहाने की बात करते हो। तो वो यही कहते हैं। और मैं उन बुजुर्गों से कहता हूँ अच्छा हुआ आपने नहीं की, क्योंकि दूसरी शादी पे बयान सुनने में जितना मजा है ना, करने में उससे डबल टेंशन है। ये सुनने की बड़ी मजे की चीज है, बड़ा एंजॉय करते हैं। 4 शादियां, 4 बीवियां और बच्चे, और एक बेगम को खाना अच्छा बनाना आता है, इसकी शक्ल बहुत अच्छी है, इसका खानदान बहुत अच्छा है, और ये एजुकेटेड है। एक साहब मुझे कहने लगे, वहाँ लांडी से आए मेरे पास, इंजीनियर थे वो, कहने लगे मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा किस सिलसिले में? कहते हैं असल में मेरी एक वाइफ ऐसी है जो घर के काम काज करती है, तो खाना वाना नहीं बनाना आता, तो मैं दूसरी वाइफ ला के रखूंगा, काम ये करेगी, झाड़ू पोछा खाना वो बना देगी। मैंने कहा मरीख से तो नहीं आए मेरे भाई, आपको इसी जमीन पे रहते हो आप, लोकेशन जरा बताओ आप कहाँ हो? कह रहे लांडी। मैंने कहा हो सकता है चांद पे भी कोई लांडी वांडी हो। कह रहे क्यों? मैंने कहा आप ये समझ रहे हो कि आप जब लेटोगे तकलीफ होगी तो एक आपके पांव दबाएगी और एक आपके सर दबाएगी, यही है ना? अब जाहिर है जो सर दबा रही होती है उसके हाथ पांव तक नहीं पहुंचते, तो 2 बीवियां होंगी। मैंने कहा फिर तीसरी भी कर लो, वो आपका ये वाला कंधा दबाएगी, चौथी ये वाला कंधा दबाएगी। मैंने कहा भाई तू किस दुनिया में रह रहा है? मैंने कहा जब तू दूसरी करेगा ना, जो काम कर रही है ना वो काम करना छोड़ देगी। समझ में आ रही है बात? वो काम करना, बोलेगे अब तेरे को एक और चाहिए तो मैं क्यों करूं काम? और मैंने कहा आप काम भी करोगे और इसके अलावा एक और काम, दोनों में सारी जिंदगी सुलो कराते रहोगे बैठ के। और मैंने कहा जब दोनों को आप एक साथ रखोगे तो ये जो आम हेलमेट है ना, जो लोकल हेलमेट, ये नहीं चलेगा। इंपोर्टेड हेलमेट जो बाकायदा मेरे को जानने वाले हैं, डिफेंस में उनका हेलमेट का बिजनेस है, मैंने बाइक के लिए उनसे हेलमेट लिया है, कहने को तो बाइक के लिए लिया, बाकी आप समझदार हैं। तो वो हेलमेट बहुत मजबूत हेलमेट होता है। मैंने कहा जब दोनों एक साथ रहेंगी तो आप वो हेलमेट पहन के घर जाओगे। तो कहने लगे यार आप तो मनफी बातें कर रहे हैं, आप तो इतना अप्रिशिएट करते हैं। मैंने कहा भाई मेरी पूरी बयान सुना करो। मैं समझता हूं कि ये 2 शादियां 4 शादियां मुआशरे की जरूरत है, लेकिन ये जिहाद है, तो जिहाद समझ के करो, इंजॉय करने के लिए करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और दोनों को एक साथ रखोगे तो खुद कहाँ रहोगे? दोनों को एक साथ रखने का तो मैं कायल ही नहीं हूं। अलग अलग रखो, इतना दूर रखो कि इसको पता ना चले कि कहां बैठा हुआ है, वरना उसको पता हो गया ना उस घर में बैठा हुआ है, वो टाइम नोट करेगी स्टॉप वॉच लगा के। उधर 6 घंटे 3 मिनट 25 सेकंड ठहरा था और मेरे पास 6 घंटे 3 मिनट 24 सेकंड में क्यों उठाई है? तो ऐसे कैलकुलेट करेगी, उसको पता ही ना बंदा है कहां पे। तो मैं डरा नहीं रहा, मेरा मकसद है कि भाई जिहाद की नीयत से करो यार। ये मुआशरे की क्या है, औरतें ज्यादा है मर्द कम है, तो इनको कैसे, जब ज्यादा शादियां नहीं करोगे तो इनको क्या करें? कोई हल ही नहीं है ना। गोरे के पास तो हल है कि ज़िना को आम कर दो। उन्होंने यही किया जब उनके हाथ दूसरी जंग अजीम में मर्द शार्ट हो गए मार्केट से, औरतें बेतहाशा हो गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 80% मर्द, यानी मर्दों में औरतों की निस्बत 80% रेशो मौत का ज्यादा। पूरी दुनिया में लड़ाई हुई तो मर्द कितने हलाक हुए, औरतें थोड़ी लड़ रही थी मैदान में आके। तो उनके हाथ जब यूरोप में मर्द मार्केट से शार्ट हुए हैं तो उनको चाहिए था इस्लाम की तरफ आ जाते। एक मर्द को इजाजत दे दो यार ज्यादा कर ले, वो इस्लाम से तो बोझ था कि नहीं यार, तो फिर वही मौलवी आ जाएगा बीच में, इस्लाम आ जाएगा। आज तक जिस मजहब की मुखालफत करते रहे उसको मानना पड़ेगा। उनके मुफक्किरीन ने लिखा है कि आपको इस्लाम की तरफ आना पड़ेगा। मेरे पे जो किताब है ना खतरनाक 4 शादियों वाली, उसमें मैंने उनके हवाले दिए हैं कि उन्होंने कहा कि आज से 100 साल के बाद हमें इस्लाम वाला 4 शादियों वाला नजरिया लेना पड़ेगा, इसके बगैर हम अपने खानदानी निजाम को नहीं बचा सकते, बेड़ा गर्क हो जाएगा। उस मुफक्किर बेचारे गोरे को ये नहीं पता था कि 100 साल के बाद खानदानी निजाम इतना तबाह हो जाएगा, तुम 4 को रो रहे हो, 1 का रिवाज भी खत्म हो जाएगा। वो रो रहा था 4 का, वो 1 हो, तो ये हो गया है वहां पे। तो अब हम कहते हैं यार ये जो इतने मर्द जो निकाह के काबिल मर्द हैं वो शॉर्ट है, मार्केट में है ही नहीं, औरतें बहुत हैं, तो कैसे होगी शादी उनकी? तो मजबूरन एक आदमी को 2-3 करनी पड़ेंगी, और जिहाद की नीयत से अल्लाह का हुक्म समझ के। फिर उसमें ये नहीं होगा एक सर दबाएगी तो एक पांव दबाएगी। फिर आपने ये कि जब वो कोई गला दबाएगी तो मैं कैसे बचूंगा, इसकी ट्रेनिंग करनी है। अपने दोस्त को बताया यार गला दबा के देख कितनी पावर में मरता हूं और कितने में सांस घुटता है। सवाब की गारंटी है, हालात की गारंटी नहीं है। सवाब की और अल्लाह की मदद की, इन दोनों चीजों की गारंटी। अगर आप जिहाद की नीयत से ये काम करोगे, दोनों के, तीनों के, चारों के हुकूक पूरे करोगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद, क्योंकि अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहे हो ना ये काम, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद होगी आपके साथ। अल्लाह आप में बर्दाश्त भी पैदा करेगा और फिर उसकी बरकतें पूरी तौर पर दुनियावी उखरवी बरकतें हासिल होंगी। अल्लाह ने जिना में नहूसत रखी है, निकाह में अल्लाह ने बरकत रखी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हाजरा और सारा, ये कितनी नेक औरतें थी, इनमें भी कुछ ना कुछ चपकलस हुई है। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत आयशा की सोकन, हजरत आयशा की बारी है, हजरत ज़ैनब ने हलवा बना के भेज दिया,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में अपने हुजरे के बाहर खड़े हुए हैं, सहाबा भी बैठे हुए हैं, हजरत आयशा भी थी, उसको पर्दे के हकाम नहीं आए थे, अम्मी आयशा भी मौजूद थी। हजरत ज़ैनब ने जैसे ही हलवा बना के भेजा है, अम्मी आयशा को इतना गुस्सा आया कि बारी मेरी है, उसमें सोगन की मुदाखलत क्यों हो रही है? भाई आप हलवा खिलाना था अपनी बारी में खिला देती। अम्मी आयशा ने नबी के हाथ से वो बर्तन लिया और उठा के पटक के जमीन पे मार के तोड़ दिया। हमारे नबी ने क्या किया है? सहाबा के सामने ये अमल हुआ है, घर के बंद कमरे में भी नहीं। जब आपकी बीवी दोस्तों के सामने अगर ये अमल करे फिर तो आप गैरत का मसला बना लेते हो। क्या ख्याल है भाई? असल में मेरे साथ हो ये रहा है, मुझे एक वाकया याद आता है कि एक आदमी गया ना तो देखा कि गवर्नमेंट के 2 मुलाजिम काम कर रहे हैं, एक गड्ढा खोद रहा है, दूसरा उसमें मिट्टी भर के बंद कर रहा है। इसको अजीब सा लगा, यार ये गड्ढा खोदता क्यों अगर दूसरे ने मिट्टी बंद। उसने पूछा यार ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा भाई हम 3 आदमियों के जिम्मे हुकूमत ने दरख्त लगाओ मुहिम लगाई है, दरख्त लगाओ मुहिम चलाई है, तो हम 3 बंदों को ठेका दिया है। एक का काम है गड्ढा खोदना, दूसरे का काम है उसमें दरख्त लगाना, तीसरे का काम है मिट्टी भरना। तो उसने कहा दरख्त क्यों नहीं लग रहा? उसने कहा वो छुट्टी पे गया हुआ है जिस बंदे का काम दरख्त लगाना है ना, तो हम अपनी ड्यूटी पूरी करें। तो मेरा जब 4 शादियों का बयान होता है तो लोग सुनते हैं, जब हुकूक की बात होती है तो इत्तेफाक से उस दिन वो छुट्टी पे गए हुए होते हैं। समझ में आ रही है बात? उस दिन वो कहाँ गए हुए होते हैं? छुट्टी पे गए हुए होते हैं। लिहाजा फिर वो लांडी से चल के आते हैं, यूट्यूब पे बयान सुना होता है और फिर ये कह रहे होते हैं मैं 2 शादियां करना चाहता हूं, एक बीवी मेरा सर दबाएगी और पांव तक उसके हाथ चूंकि पहुंचते नहीं है, लिहाजा पांव के लिए मैंने दूसरी बीवी रख ली। समझते हो? तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? हमारे नबी अच्छा एक और बात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक और बात है, मैं नौजवानों को जल्द शादी की तरगीब देता हूं। बात बिल्कुल दुरुस्त है, 15 साल उम्र है बुलूगत की, निकाह की भी यही उम्र है। तो जिस दिन 15 साल की उम्र के लड़कों को निकाह की तरगीब देता हूं उस दिन वो होते हैं। जिस दिन इस पर बयान करता हूं कि अपने खर्चे पे, अब्बा के खर्चे पे नहीं है, उस दिन वो छुट्टी पे गए हुए होते हैं। फिर अब्बा को जाके तंग करते हैं, अब्बा हमारी शादी कराओ, आप इस्लाम पे अमल नहीं करते। भाई अब्बा के जिम्मे आपको खिला पिला के बड़ा करना था, कर दिया उन्होंने। अब आप अपने खर्चे पे बेगम को खिलाएंगे, खर्चा नहीं है तो जॉब करो, कुछ करो यार। हाँ अब्बा फिर भी ताउन ना करें, आप अपने खर्चे पे कर रहे हो, फिर आप हमारे पास शिकायत लेकर आओ, फिर हम अब्बा से कहेंगे जब ये अपने कमा रहा है, अपने बेगम को अपने खर्चे पे खिला रहे हो, तो फिर आप क्यों रुकावट बन रहे हो? फिर हम उसको बागी बनाएंगे माँ बाप के खिलाफ। बागी से मतलब इस चीज में सिर्फ, वैसे बागी नहीं है, नहीं फिर इसमें माँ बाप की नहीं है, फिर अल्लाह रसूल की है। तो बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पे बैठ गए और बर्तन जमा करने लगे और सहाबा से फरमाया गारत उम्मुकुम, तुम्हारी माँ को गैरत आ गई है। यानी मोहब्बत में किया है ये काम, उसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरे शौहर की मेरे पास बारी है तो सोकन मुदाखलत करके मेरे मियाँ की तवज्जो अपनी तरफ क्यों लेके जा रही है। तो ये गैरत है ना। क्या हो गया? ये गैरत की बात है ना। कैसा अच्छी लॉजिक तलाश की उसकी, तो ये सब कुछ मेरी मोहब्बत में हो रहा है। मोहब्बत में तो यार, मोहब्बत कभी तमीज से नहीं होती, खूब समझ लो। मोहब्बत तमीज से, अब्बा का इंतकाल हो गया, आप रो ही नहीं रहे, आराम से बैठे हुए हर एक से मिल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यार वो आपके वाले साहब का इंतकाल हुआ, आप तो नॉर्मल है। आप कह यार ये तो इंतकाल तो एक नेचुरल प्रोसेस है, सबने मरना है। तो अब्बा कभी 1 साल से वो बिस्तर पे थे तो डॉक्टर ने यही डेट बताई थी मरने की, तो उसी डेट पे इंतकाल हुआ है। तो आप कहते हैं कि आपको, वो पूछता है कि आपको तो रोना ही नहीं आ रहा, ना आपको गम चेहरे से नजर आ रहा है, तो आपको क्या मोहब्बत नहीं? कह रही है बहुत ज्यादा मोहब्बत थी मुझसे, खुदा की मुझसे कसम उठवा लो, मैं बहुत मोहब्बत करता था। तो कहेंगे यार अगर मोहब्बत होती ना तो थोड़े से जज्बात, कुछ एबनॉर्मलिटी नजर आ रही होती। क्या ख्याल है? आम रूटीन से हटके कुछ नॉर्मल नहीं होता, कुछ आड़ा तिरछा होता, रोड़ा होता, टेंशन में होता, नींद गायब होती। ये कैसी मोहब्बत है यार? ये ऐसी मोहब्बत है बताने के लिए कसम उठानी पड़ रही है कि खुदा की कसम मुझे अपने अब्बा से बोलो मोहब्बत थी। तो ये क्या है यार? मोहब्बत जहां होगी तभी तो कुरान कहता है वइदा समिअू मा उनज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफीज़ु मिनद्दम। बहुत से ईसाई ऐसे हैं कि जब वो उस कलाम को सुनते हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ, ए मुखातब तू देखेगा इनकी आंखों से आंसू नहीं, गोया आंसुओं में आंखें बहती चली जा रही हैं, इतना रोते हैं ये उस खुदा की मोहब्बत में। मिम्मा अरफू मिनल हक, इसलिए कि उनको हक समझ में आ जाता है। तो जब उसको मोहब्बत थी तो बर्तन तो मेरे भाई टूटेंगे। ऐसी मोहब्बत नहीं होती कि बर्तन जुड़ना शुरू हो जाए, ठीक है ना। चूंकि सोकन ने हलवा भेजा है, थैंक यू वेरी मच, बहुत जबरदस्त सोकन है हमारी, हलवा बना के भेजा भाई, ये तो बड़ा ख्याल करती है। ऐसा नहीं होता, मोहब्बत में तो इस तरह का होता है। तो हमारे नबी ने उसकी बेहतरीन लॉजिक तलाश की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब ऐसा ना हो कि जिन आदमियों की 2-2 3 बीवियां, उनकी बीवियां बर्तन तोड़ना शुरू कर दें। ये तो एक वाकया हो गया ना, हमेशा ऐसा ही थोड़ी होता रहा है। अगर कोई खातून बर्तन तोड़े ही नहीं बर्तन, भाई पहली बात तो ये, अगर तोड़ दिया है तो फिर उसको समझाना चाहिए आइंदा नहीं तोड़ना, ठीक है ना। बस इतने जज्बात काफी हैं।
तो हमारे नबी ने जब देखा अम्मी आयशा का गुस्सा ठंडा हुआ तो आपने वो बर्तन जोड़ के उनको दिया और फरमाया कि इसके पैसे ज़ैनब को अदा कर देना, क्योंकि इस्लाम में जब किसी चीज़ का आप नुकसान पहुंचाएं तो ज़मान बहरहाल आप पर वाजिब होता है, चाहे ये काम गैरत में किया हो या मोहब्बत में किया। मोहब्बत में आके इतनी जोर से थप्पड़ मार दिया आपने, गैरत में अगले का पूरा निशान पड़ गया, तो इलाज के पैसे भी किसको देने पड़ेंगे? आपको देने पड़ेंगे। मोहब्बत में भी करें या नफरत में करें, चीज़ की कीमत अदा करनी पड़ती है। तो ये जो स्टाइल है ना बर्दाश्त वाला, ये पैदा करना पड़ेगा। तो फिर आप 4 शादियां करें और ये बर्दाश्त भी पैदा करें और शादियां भी करें, इस स्टाइल के साथ करें। और ये ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो औरतों का बेचारों का नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।